एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ रहे होंगे वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है पीसीवी, जिसको हम प्यार से हीमेटोक्रिट बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे, डेफिनेशन, नॉर्मल रेंज कितना है, बढ़ता कब है, घटता कब है, ये पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दैट इज रेड सेल इंडाइसिस। रेड सेल इंडाइसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो हमारे क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं और इसके अलावा वाइवा और प्रैक्टिकल के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देख रहे होंगे एमसीवी के बारे में, एमसीएच के बारे में, एमसीएचसी के बारे में, और इसका जितना भी क्लिनिकल रेलेवेंस है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, वो हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो चलो मिलते हैं वीडियो। अगर हम सबसे पहले बात करें पैक्ड सेल वॉल्यूम को, तो इसको हमने क्या बोला था, इसको हम दूसरी भाषा में प्यार से हीमेटोक्रिट बोलते हैं। ठीक है, हीमेटोक्रिट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपार्टमेंट क्या क्या है हमारे पास है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट भी है ना। होल ब्लड में समझो, अगर हम इसको समझे डायग्राम से, तो ये मेरा एक ट्यूब है जिसमें हमने पूरा का पूरा ब्लड ले लिया। ठीक है, अब इस ब्लड में क्या क्या है हमारे पास, काजल दी, फ्लूइड है और सेल्स है। तो कितने सेल्स है हमारे पास इस ब्लड में, इसको हम यूजुअली पीसीवी या हीमेटोक्रिट बोलते हैं। पर इसमें एक ट्विस्ट है कि जो हमारा सेल है वो तो 3 तरह का है। ठीक है, या तो आरबीसी हो सकता है, या तो डब्ल्यूबीसी हो सकता है, या तो प्लेटलेट हो सकता है। लेकिन जो हमारे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का नंबर या हम काउंट बोलते हैं, वो आरबीसी के मुकाबले में कम है। अब देखो, कहाँ आरबीसी मिलियन लेकर के बैठा है और डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में है, प्लेटलेट लाख में है। तो इसका वैल्यू कम होने के कारण इसीलिए हम उसको न्यूट्रलाइज करके, नॉर्मलाइज करके, हम सिर्फ पीसीवी में आरबीसी के काउंट को ही इक्विवेलेंट मानते हैं। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं हीमेटोक्रिट। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स इन द होल ब्लड, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आता है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस द वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू आरबीसी, इसीलिए हम वॉल्यूम ऑफ आरबीसी को ही हीमेटोक्रिट कंसिडर करते हैं। अब नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो फीमेल में आता है 42% और मेल में आता है 45%। अब इसका इंक्रीज डिक्रीज, तो इंक्रीज होता है पॉलीसाइथीमिया के केस में, पॉलीसाइथीमिया के बारे में देख लो स्पेलिंग, पॉलीसाइथीमिया के केस में इसके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, जो कितना होता है, ऑलमोस्ट 7 मिलियन के ऊपर अगर आरबीसी चला जाए तो दैट इज इंक्रीज इन पीसीवी, और डिक्रीज हो सकता है अनीमिया के केस में। ठीक है, डिक्रीज हो सकता है अनीमिया के केस में। तो अगर आपसे पीसीवी पूछा जाए तो सबसे पहले तो पीसीवी परसेंटेज है, राइट। तो पीसीवी इज परसेंटेज किसका है काजल दी, परसेंटेज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इन ब्लड। फिर हम बताएंगे सिंस जो हमारे डब्ल्यूबीसी भैया है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है, इनका वॉल्यूम बोल दो, काउंट बोल दो, नंबर बोल दो, वो है काफ़ी कम एज कंपेयर टू आरबीसी। तो इसीलिए हम मानते हैं कि जो हमारा पीसीवी है या हीमेटोक्रिट है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी के बराबर है। अब अगर मेल की बात करें तो 45% नॉर्मल है, फीमेल की बात करें 42% नॉर्मल है। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया के केस में, डिक्रीज हो जाएगा अनीमिया के केस में, राइट। ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट रेड सेल इंडाइसिस के ऊपर, जिसमें हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। ये हमारे 3 चीजों के ऊपर हम पढ़ रहे होंगे। चलो सबसे पहले पढ़े मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कुलर का मतलब हो गया आरबीसी, कॉर्पस्कुलर मतलब सेल। ठीक है, तो मीन आरबीसी का वॉल्यूम, मीन मतलब एवरेज,
तो एवरेज आरबीसी का वॉल्यूम इज एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाता है वो होता है पीसीवी 1000 ml ब्लड में कितना है अपॉन आरबीसी कितना है। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आरबीसी का वॉल्यूम लेने की कोशिश कर रहे हैं एवरेज, तो हम क्या फॉर्मूला रखेंगे कि पीसीवी हमारे पास कितना 1000 ml ब्लड में कितना है अपॉन आरबीसी का काउंट कितना है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम लिखते हैं पीसीवी इंटू 10 अपॉन आरबीसी इन मिलियन, जो हमारा आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, तो जो नॉर्मल वैल्यू आता है हमारे एमसीवी का, उसको हम गिनते हैं 78 to 94 माइक्रो, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वैसे तो फेमटोलीटर भी बोलते हैं, तो मैंने तो फेमटोलीटर से याद किया, मेरे लिए ज़्यादा बेटर वो पड़ता है। ठीक है, अब ये डिक्रीज कब होगा, तो डिक्रीज होगा इन केस ऑफ स्मॉल आरबीसी का साइज, स्मॉल आरबीसी का साइज। और जब हमने लास्ट क्लास देखा था उसमें हमने पढ़ा था एनआइसोसाइटोसिस मतलब साइज में वेरिएशन, और डिक्रीज कब हो रहा था, इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के केस में हमको क्या मिलेगा, एमसीवी कम मिलेगा। और दूसरा बढ़ेगा कब, इन केस ऑफ मेगैलोब्लास्ट, हमने पढ़ा था मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में जो आयरन होता है और मतलब आरबीसी का साइज होता है वो हमको कैसा मिलता है, बड़ा हुआ मिलता है। ठीक है, तो इंक्रीज होगा माइक्रोसाइटोसिस के केस में, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इसका एग्जांपल है। इंक्रीज होगा मैक्रोसाइटोसिस के केस में विटामिन B12 डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया जो है उसमें हमको मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। तो अगर तुम शॉर्ट में समझो तो हमारे पास जो एमसीवी है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब एवरेज, कॉर्पस्कुलर का मतलब क्या कहा, जल्दी देख लो फिर से, चलो 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 चलो, ओफो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, चलो ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, एवरेज किसका वॉल्यूम, आरबीसी का वॉल्यूम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीसीवी इंटू 10 अपॉन आरबीसी का काउंट। इसको हम, इसका यूनिट होता है, वैसे तो इसको मुझे बोलना नहीं आता, ठीक है, मुझे याद है ये फेमटोलीटर के टर्म्स में। इसका नॉर्मल रेंज है 78 to 94 फेमटोलीटर। ठीक है, या इसको आप माइक्रोन क्यूबिक मीटर बोलते हैं क्या, पता नहीं, बता देना कोई कमेंट सेक्शन में। ये होता है नॉर्मल रेंज। डिक्रीज कब होगा, इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, इंक्रीज कब होगा, इन केस ऑफ विटामिन B12 का अनीमिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो है हमारे पास MCH। MCH का मतलब मीन सेल हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन आ गया। ठीक है, मीन का मतलब एवरेज, तो एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है इज हमारे पास MCH। क्या हो गया हमारे पास, एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट पर आरबीसी। तो एवरेज हीमोग्लोबिन कितना है पर आरबीसी इज हमारे पास MCH। नाम से समझो, ऐसे रटो मत। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका फॉर्मूला देखें, तो हीमोग्लोबिन कितना है अपॉन आरबीसी का काउंट कितना है, बस इतना फॉर्मूला है। तो हीमोग्लोबिन ग्राम लीटर लिखने की जगह हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे अपॉन आरबीसी इंटू 10 to the power 12 कर देंगे। इसका यूनिट आ जाएगा 10 to the power 12, ऊपर चला जाएगा तो ये 10 to the power -12 हो जाएगा, जिसको हम पिकोग्राम बोलते हैं। ठीक है, समझो, जो MCH है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन सेल हीमोग्लोबिन, मतलब एवरेज हीमोग्लोबिन कितना है पर आरबीसी में। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का वैल्यू क्या है, MCH इज इक्वल्स टू हीमोग्लोबिन ग्राम पर लीटर अपॉन आरबीसी, इन जो हमारा वैल्यू होता है क्यूबिक मीटर होता है ना। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं, MCH इज इक्वल्स टू
हीमोग्लोबिन क्यों बोल रही हूँ, हीमोग्लोबिन परसेंटेज मतलब जितना हमारा नॉर्मल काउंट होता है इनटू 100 डिवाइडेड बाई RBC इंटू 10⁻12। अब 10⁻12 नीचे है, ऊपर आएगा तो 10⁻−12 हो जाएगा, राइट। इसीलिए जो MCH का यूनिट है वो हो जाता है x, जो भी वैल्यू आया, इंटू 10⁻−12। -12 को हम क्या बोलते हैं, PG, पिकोग्राम। ओके, अब आते हैं हमारे पास कब बढ़ेगा कब घटेगा। तो नॉर्मल वैल्यू कितना हो गया, 27 से 33। 27 से 33 पिकोग्राम इसका नॉर्मल वैल्यू है। अब बढ़ेगा कब, इन केस ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और इन केस ऑफ स्पीरोसाइटोसिस, इन दोनों केस में आपको MCH की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज MCHC, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, RBC में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। वहां पे हमने देखा था एवरेज हीमोग्लोबिन कितना है, यहाँ हम देख रहे हैं कि RBC में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। दिस इज MCHC। तो एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RBC हीमोग्लोबिन इन RBC इज MCHC। अब आते हैं हमारे पास, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन का ग्राम परसेंटेज इंटू PCV, सॉरी डिवाइडेड बाई PCV इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज के टर्म्स में। इसका जो नॉर्मल है वो है 30 से लेकर 38%। इसको हम नॉर्मोक्रोमिक बोलते हैं, क्रोमिक वैसे कलर को डोनेट करता है। तो अगर 30 से लेकर के 38 तक आ रहा है तो दिस इज नॉर्मोक्रोमिक। अगर 30 से कम आएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी, हाइपोक्रोमिक। अगर 30 से ज़्यादा आएगा, जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन है, इसको हम हाइपरक्रोमिक बोलते हैं। ये एनीमिया के टाइप है, जो हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें हम देख रहे होंगे ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब डिक्रीज का मतलब हो जाएगा क्या, 30 से कम, जिसको हम हाइपोक्रोमिक बोलते हैं, जो कि आयरन डेफिशिएंसी मिलेगा। तो आयरन डेफिशिएंसी हम देख लिया था, हाइपोक्रोमिक एक तो हमने यहाँ देख लिया। दूसरा हमने वहां पे क्या देखा था, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया जो है उसका एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब हमने यहाँ पे एक चीज देखा कि जब हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था MCV, तो उसमें हमने देखा था डिवाइडेड बाई RBC, राइट। हमने सेकेंड देखा था MCH, उसमें भी हमने देखा था डिवाइडेड बाई RBC। बट ये जो MCHC का है, ये हमारे पास RBC के कॉन्सेंट्रेशन पे फॉर्मूला कहीं नहीं दिख रहा हमको, तो RBC से रिलेटेड इंडिपेंडेंट है, राइट। तो ये क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ RBC काउंट एंड साइज। इसीलिए क्लिनिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास MCHC का वैल्यू। तो अगर आपको बेसिक चीज़ याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप MCV याद रखेंगे, जिसका नॉर्मल था 78 to 94, देख रहे हो क्या लिख रहा हूँ, 94 माइक्रो क्यूबिक माइक्रो जो भी बोलते हैं फेम्टोलीटर, ठीक है। MCH जो था वो था 27 से लेकर के 33 पिकोग्राम, और MCHC जो है दैट इज 30 से लेकर 38%। ये तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसके अलावा हमको जो याद रखना है वो तीनों के फॉर्मूले। तो MCV में हमने क्या देखा था काजल दी, देखो MCV जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था पैक्ड सेल वॉल्यूम इंटू 10 डिवाइडेड बाई RBC। जो हमने MCH देखा था उसमें हमने देखा था हीमोग्लोबिन इंटू 100 डिवाइडेड बाई RBC इंटू 10⁻12, तभी तो पिकोग्राम यूनिट आया था। और जो हमने MCHC देखा था उसमें हमने देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, हीमोग्लोबिन अपॉन PCV इंटू 100, राइट। PCV हीमोग्लोबिन अपॉन PCV इंटू 100। तो ये तीन हमको
जो पीसीवी है, इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ना कि सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए बल्कि ऑल्सो फ्रॉम द पर्पस ऑफ वाइवा। तो आई होप आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। इसकी डेफिनेशन को रटो मत, याद करने की कोशिश मत करो, बस समझ जाओ कि एक में हम आरबीसी का एवरेज लेते हैं, एक में हम हमारे पास एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है इसका एवरेज लेते हैं, एक हम देखते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इससे रिलेटेड एवरेज लेते हैं। ठीक है, यही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।